हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे आशा करता हूं। बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई करते हैं ढंग से। ठीक है। पहले नंबर क्या आता है? चर। चर को समझेंगे तो हम चर चर क्या होता है? चर जो भी संकेत में जिस चीज को ले सकते हैं वही चर है। ठीक। संकेत का मतलब समझते हैं? संकेत में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा बोतल, तो क्या हो गया? बोतल क्या हो गया? संकेत दे रहा हूं ना, संकेत दे रहा हूं बोतल, तो बोतल क्या हो गया? चर। अब संकेत में मैंने दिया एक्स, वाई, जेड, ठीक है, का और खा, गा, इसका मान बदल जाए उसे चर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि x का मैंने लिया x प्लस 5 बराबर 20, तो जब हम x 5 को उधर भेजेंगे तो x बराबर 20 माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 15। x की वैल्यू कितनी आई? 15। अब इसी चीज में सेम संख्याएं रहेंगी, x भी वही रहेगा, सिर्फ हम किसका परिवर्तन कर रहे हैं? चिन्ह का परिवर्तन। जब चिन्ह का परिवर्तन हम कर रहे हैं तो मेरा x का मान कितना आता है? देखो, x मतलब मैंने उधर भेजा x 5 को, तो क्या हुआ? 20 ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या होगा? प्लस का होगा। तो मेरा x का मान अब कितना आएगा? 25। कितना आया? 25। ऐसे ही हम सेम क्वेश्चन, इसी को सेम चिन्ह चेंज करेंगे, x मल्टीप्लाई 5, x मल्टीप्लाई 5 बराबर 20। गुणा में है, उधर जाएगी तो किस में जाएगी? भाग में। तो x बराबर 20/5, 5 मतलब 4, तो x की वैल्यू कितनी आई? 4। देखो हर जगह x का मान बदल रहा है ना, तो यही तो हमारा क्या है कि चर पद, इसी को तो चर कहते हैं कि x का मान बदल जाए। जब x का मान बदल जाता है तो उसे चर पद कहते हैं। जैसे हम इसी सेम क्वेश्चन में अगर हम लेंगे x प्लस मतलब x डिवाइड बाई 5, x डिवाइड बाई 5 बराबर 20, मैंने संख्याएं चेंज नहीं की, चिन्ह सिर्फ चेंज किया। जब चिन्ह चेंज करा और सब मान बदल रहे हैं, तो यही तो मैंने परिभाषा लिखाई है चर पद की, कि जिसका मान बदल जाए, वेरिएबल कहलाता है। ठीक। तो x बराबर, ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 20 मल्टीप्लाई 5, तो x बराबर 20 पंचे 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अब 100 आ गई। कहीं 15 आई, कहीं 25 आई, कहीं 4 आई, कहीं 100 आ गई, तो मान बदल जाता है। ठीक। और अचर पद कांस्टेंट रहता है, जैसे फेस वैल्यू निकालते हैं, सेम टू सेम रहती है फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू अलग रहती है। तो चर और अचर अच्छे से समझ में आया। नंबर क्या है? बहुपद कैसे पहचाने। ठीक। अब बहुपद 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 कैसे, बहुपद को कैसे कैसे पहचाने? क्या पहचाने? ठीक। बहुपद को कैसे पहचाने? बहुपद क्या होता है? एक तो द्विघात बहुपद होता है, ठीक है, एक रैखिक बहुपद होता है, एक त्रिघात बहुपद होता है। तो हम समझेंगे पहले बहुपद कैसे पहचाने। बहुपद कहेंगे कि बहुपद क्या है, तो x² प्लस x प्लस 4 बराबर, मतलब अगर 0 दिया गया तो ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। 0 नहीं है तो बहुपद है। अब बहुपद का भी देखो, इसमें क्या होता है कि हमें सबसे बड़ी घात देखनी होती है। क्या देखनी होती है? घात। अगर बहुपद की घात कितनी? ये भी x है और ये भी 2, इसका जब कोई घात नहीं है तो कितनी घात होती है? एक घात होती है। तो एक घात होती है, तो अब ये क्या, हम ये कहेंगे कि बहुपद है? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि इस पे सबसे बड़ी घात क्या है? 2 घात है। x की घात कितनी है? 2 है, तो x की घात होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगी? बहुपद हो जाएगा। ठीक। व्यंजक किसे बोलते हैं? x प्लस, देखो व्यंजक अभी आएगा इसमें, तो समझेंगे। क्लास में अंत तक बने रहें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और आपको ध्यान से समझना होगा। तो x प्लस 4, अगर हम इसको लेते हैं, सबसे बड़ी घात अगर 1 है, तो किसको? रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। तो रैखिक बहुपद क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। तो अब इसी में अगर 0 लगा दिया तो ये क्या हो गया? रैखिक समीकरण हो गया। समीकरण और बहुपद एक ही जैसा है, बस ध्यान से समझते हैं। अब हम लिखेंगे 4x² प्लस √3 और x प्लस 4, तो ये हम कहेंगे कि ये बहुपद है या नहीं? हाँ बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसमें
घात है, ठीक। मतलब कि एक पूर्ण संख्या, जो भी x चर पद है, जो चर है उनकी एक पूर्ण संख्या घात होनी चाहिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ होती है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 1 0 1 2 3 4 5, ये क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर, WHOLE होल नंबर, ठीक है, WHOLE होल नंबर। अगर पूर्ण संख्या, जैसे कि मैंने कहा x की पावर 0, तो ये x, देखो हम बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले एक बात समझते हैं कि जब भी चर और अचर और सभी संकेत, मतलब जो हमारी मूल संक्रियाएं हैं, मूल संक्रियाएं क्या है? मूल संक्रियाएं हमारी प्लस माइनस गुणा और भाग, अगर इन चीजों को, इन चारों को, ये चार चिन्ह और चर और अचर, अगर ये सभी एक साथ मिलकर कुछ एक रूप लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद, ठीक है। क्या कहते हैं? बहुपद। ये सारी चीजें मिलके बहुपद बनाती हैं। इन्हीं सारी चीजों से हम समीकरण बनाते हैं, बस इक्वल के उस तरफ 0 रख देते हैं। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि बहुपद कैसे कहते हैं। पहला मैंने ऑप्शन बताया था, अब बहुपद क्या है, बहुपद को समझ लिया। बहुपद क्या, जैसे एक बात हम समझें कि बहुपद, ये बताना आप लोग कि बहुपद है या नहीं है, कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक। जैसे मैंने कहा कि √3 और रूट के अंदर ही x है प्लस 4 बराबर, मतलब अब ये हमें बताओ ये बहुपद है या नहीं है? ये बहुपद है या नहीं है? तो हम कहेंगे ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जो चर पद है, जितने भी चर पद होंगे उनकी सबकी पावर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या नहीं है, इस पे क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी किसी संख्या पे रूट चढ़ा है तो वो संख्या पे क्या, कितनी पावर होती है? 1/2, और 1/2 तो इसमें पूर्ण संख्या में आती नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ऐसे ही हम समझेंगे कि हमने कहा, जैसे ये वाला बताया था, क्योंकि इसमें तो घात थी 1, ठीक है, इसमें क्या थी? घात थी। जब घात थी तो हमने इसको समझा कि ये बहुपद है, ये भी बहुपद था, ठीक। अब बहुपद समझ गए, अब चलते हैं बहुपद की घात पर, ठीक है। आसान है, बहुपद की घात, बहुपद की घात, हमें सबसे बड़ी घात देखनी है। क्या देखनी है? घात। घात क्या होता है? पावर। घात देखनी है सबसे बड़ी, कैसी? सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, ठीक है, सबसे बड़ी घात। अब सबसे बड़ी घात देखेंगे तो हमने कहा 4x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 2, 2x की पावर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 या 4, ठीक है, ये रख लिया। तो अब हम कहेंगे इसमें घात बताओ, बहुपद की घात क्या है? तो जो सबसे बड़ी पावर होगी हम उसी को लिखेंगे कि बहुपद की क्या है? घात है। क्या है? घात है। ऐसे ही सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात बोलेंगे। जैसे कहा मैंने 4x मल्टीप्लाई x प्लस 2x प्लस 4, तो इसमें क्या हो जाएगी? देखो इस पे 1 है पावर और ये गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। अच्छा मैंने ये छोड़ दिया एक, अभी बता रहा हूँ इसको, मैंने बहुपद की घात बताया, अभी बहुपद का पद भी बताएं कितने होते हैं, ठीक। पद को भी बहुत आसान समझना, बस हम जिसको गिन सकते हैं 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए? 4 पद। कितने हो गए? 4 पद। 4 पद, ये 4 पद है, तो पद भी बहुत आसान समझेंगे, पहले घात समझ लेते हैं। क्योंकि तो सबसे बड़ी घात क्या है? तो घात 2 है, तो घात क्या हो गई? घात 2 हो गई। अब देखो, अब आप लोगों को आंसर कमेंट में करना होगा जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक। जो आंसर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसकी पावर जितनी होगी, अगर आपको समझ में आया तो ये कमेंट में आंसर देंगे। क्योंकि देखो 4x की पावर 7 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। अब हमें इसमें बताओ, आप लोग सब बताएंगे जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो हमारे क्लास में बच्चे बैठे हैं, उन सभी को ये बात हमें बतानी होगी कि इसमें घात कितनी है बहुपद की।
पहला बहुपद, बहुपद के पद, बहुपद के पद। देखो बहुपद के पद बहुत आसान समझना है, बस सिर्फ समझेंगे कि 2x प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3x। बस अब हम समझेंगे कि इसमें पद कितने हैं। तो देखो हमने देखा ये और ये और ये तीनों एक जैसे हैं, तो ये तीनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 2 4 5, 2 2 4 और 3 7x प्लस 4x स्क्वायर। तो अब हम गिनेंगे कितने हैं पद, तो 1 और 2, 1 और 2, तो कितने पद, 2 पद। कितने पद, 2 पद। हमने कहा 7x स्क्वायर, तो कितने पद, 1 पद, 1 पद। ठीक है, कितने पद, 1 पद। अब जैसे मैंने बोला 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक। तो इसमें पद कितने हैं, इसमें पद देखो ये दोनों गुणा हो रहे हैं, तो गुणा हो रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, 7x की पावर 4 प्लस 4x प्लस 2। तो पद अब हम गिनेंगे 1 2 3, तो कितने पद, 3 पद, 3 पद। ये बात समझ में आई, जिसको वो लाइक करे। देखो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इसलिए आप लोगों का लाइक करना तो बनता है। मैं इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, तो लाइक कर लो। और कर लिए, मेरे 4 और बचे। एक में मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने हैं। बहुत आसान होते हैं बहुपद करना। और ये बात समझते हैं कि पहले इसका इंट्रो पढ़ लिया करो, जो भी चैप्टर स्टार्ट किया करो ना उसका इंट्रो पढ़ो, और इंट्रो के बाद क्वेश्चन को समझो। अगर इंट्रो नहीं जानोगे क्या क्या पूछा जाता है तो फिर कंफ्यूज होगा, क्वेश्चन नहीं आएगा तो मन नहीं लगेगा पढ़ने में। जब हमने देखा होगा, जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हमें लगातार अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमारा मन लगता है पढ़ाई में, और जैसे ही एक क्वेश्चन नहीं आया फिर हम लोग छोड़ देते हैं उसको और फिर नहीं करते हैं क्वेश्चन को, ठीक। तो इसलिए हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले हर चैप्टर का इंट्रो सीखा करो, बहुत अच्छा सा ध्यान से रखना कि क्या समझना है। कि जैसे मैंने पूछा कि इसमें y का गुणांक बताओ, y का गुणांक, y का गुणांक, y का गुणांक क्या हो जाएगा, जिसके साथ जो संख्या गुणा में होगी। देखो ये आपस में सब एक दूसरे के गुणा में है, ठीक। जिसका पूछा जाए, जो बच जाए उसी को लिख दो, क्या हुआ, 7x, ठीक है। अगर हम इसमें पूछ रहे x y का गुणांक बताओ, तो x y के साथ में क्या गुणा है, x y दोनों के साथ में क्या गुणा है, 7 गुणा है, तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो गुणांक क्या समझे, जैसे कि मैंने कहा कि 7x स्क्वायर, तो इसमें मैं पूछ रहा हूं x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो कितना हो गया, 7 हो गया। 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है ये। इसमें अब हमें बताओ इसमें क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक 6 और x का गुणांक कितना हो जाएगा, x का गुणांक हो गया 4। जो संख्या जिसके साथ गुणा होगी वही उसका गुणांक होता है। जितनी भी संख्या है, जैसे मैंने लिख दिया 8xyz, तो हम पूछ रहे हैं सिर्फ z का गुणांक, जो बच रहा है उसको सबको गुणांक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, 8xy क्या है, z का गुणांक है, z के साथ में गुणा है 8xy, ठीक। अब हम समझेंगे कि x का गुणांक बताएंगे, तो x का गुणांक इसमें क्या हो जाएगा, जो मेरा बच रहा है x को छोड़ के जो बच रहा है, तो 8yz क्या हो गया, गुणांक हो गया। यही बात समझेंगे हम, आगे चलेंगे क्वेश्चन में। गुणांक यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे लिखने में बहुपद का व्यापक रूप है, क्या है, व्यापक रूप, क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक था, लिखने में गलती होगी, सॉरी। अब देखो समझते हैं कि बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप। अब बहुपद का व्यापक रूप समझते हैं कि क्या होता है। बहुपद का व्यापक रूप पहले हम समझेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है।
द्विघात बहुपद। फिर समझेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्या हुआ, पहले ये बात समझेंगे कि तीन प्रकार के बहुपद होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? रैखिक बहुपद और रैखिक बहुपद हो गया, और क्या हो गया? द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद में समझेंगे कि जब भी, जैसे ax और प्लस b, मतलब इस पे चर की सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए, वो रैखिक बहुपद होता है। क्या होता है? रैखिक बहुपद होता है। यही बात समझेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या हो गया? रैखिक सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए तो द्विघात बहुपद होगा। क्या हो गया? 2 घात होनी चाहिए तो द्विघात बहुपद हो गया। सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। सबसे बड़ी घात जो होगी 2 होनी चाहिए, वो क्या हो गया? द्विघात बहुपद। और सबसे बड़ी घात 1 है तो रैखिक बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, तो त्रिघात हो जाएगा। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c प्लस cx प्लस d, ये हो गया त्रिघात बहुपद का व्यापक सूत्र। ये सभी लोग सूत्र याद कर लेंगे, लिख लेंगे, सब लोग लिखेंगे, अभी जस्ट लिखो। और इनको याद रखना, ये हमेशा क्वेश्चन में आएंगे। और ए बी सी डी का मान पता करेंगे, यहाँ भी ए बी सी का मान पता करेंगे। तो ये बात हम समझते हैं। अब आगे चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। बहुपद, बहुपद कॉमा व्यंजक, व्यंजक व्यंजक कॉमा समीकरण, समीकरण में अंतर, में अंतर। अंतर समझेंगे क्या है? समीकरण, समीकरण। ठीक है, बहुपद, व्यंजक और समीकरण में अंतर। जैसे मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो ये क्या हो गया? बहुपद। क्या हो गया? बहुपद। अभी समझाया बहुपद क्या होते हैं। और मैंने कहा कि 4x स्क्वायर रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर ही x प्लस 2, तो ये क्या हो गया? बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद बहुपद नहीं है। अभी आगे बताया कि क्या क्या किस लिए नहीं है, क्यों नहीं है, तो ये बात आप लोग खुद से देखें, बैठ करके वीडियो को देखें तो समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं कि द्विघात बहुपद समझ गए, व्यंजक। और इसी को जब बहुपद नहीं होगा तो क्या होगा? जब बहुपद नहीं हुआ तो व्यंजक हो गया। क्या हो गया? व्यंजक हो गया। कितना हो गया? क्या हो गया? व्यंजक हो गया। इसी को हम बात को ध्यान से रखेंगे कि अगर हम इसमें इक्वल में 0 लगा देते हैं तो ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। कितना हो गया? क्या हो गया? समीकरण हो गया। ठीक है, क्या हुआ? समीकरण हुआ। भाई साहब, इतनी बात आपको ध्यान में नहीं आ रही है कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही तो हो गया क्या? समीकरण। यही क्या हुआ? बहुपद। इसे क्या बोलेंगे? बहुपद। और अगर जो बहुपद नहीं है उसको क्या बोलेंगे? व्यंजक। और जो व्यंजक में बहुपद में अगर 0 लगा दें इक्वल के तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा समीकरण। यही तो अंत ने कहा था कि व्यंजक व्यापक, व्यापक रूप से क्या निकालते हैं? x, a और b का मान निकालते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे शून्यक निकालने, क्या निकालने? शून्यक, शून्यक निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, मैंने लिख लिया ये क्वेश्चन। अब क्या करते हैं? लास्ट वाली और पहली वाली संख्या को गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। मैंने गुणा कर लिया तो 8x स्क्वायर हो गया। अब 8x के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे कि जब भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा 8x स्क्वायर हो जाए, और गुणा करें, या मतलब जब गुणा करें तो 8x स्क्वायर हो जाए, और जब जोड़ें तो हमें मिल जाए कितना? जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या घटाएं, तो हमें मिल जाए कितना? 2x स्क्वायर। तो 2x मिल जाए तो हम करेंगे कि 4 दूनी 8 होता है। कितना होता है? 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, और 8 एकम 8 होता है, और कितना 8 होता है? यही तो होते हैं। ठीक, तो हमें पता चल रहा है कि इससे हमारा काम चल रहा है कि 4 में से 2 घटा दें
तो मेरा 2x आ जाएगा। गुणा करने पे मुझे x यहाँ लगा दो, x यहाँ हो जाओ तो 8x² हो जाएगा। तो मेरा इसी से काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बस लिखेंगे x²। बहुत प्यार से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, बहुपद अगर समझ में आ गए तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब माइनस, देखो चिन्ह हम बड़ी संख्या में लगा लेंगे तब हमें छोटी संख्या का माइनस चिन्ह मिलेगा। तो हम कहेंगे कि 4x माइनस प्लस 2x प्लस 8। देखो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 2x मिलेंगे और गुणा करेंगे तो 8x² मिल रहा। बस यही चीज हुआ। अब बस कॉमन लेंगे, क्या x कॉमन ले लिया मैंने, जो दोनों के पास होगा। दो दो तीन पद थे, हमने 4 बनाए। 3 पद थे, 4 बना लिए। 4 की ही जरूरत पड़ती है तो 4 बनाने हैं, 3 पद दिए जाएंगे, 4 पद बनाए गए, इसीलिए तो पद पढ़ाए गए। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, पद पढ़ाए गए। घात का कहाँ प्रयोग होगा और व्यापक रूप का कहाँ प्रयोग होगा, गुणांक का कहाँ प्रयोग होगा, जब सवाल लगाओगे तो सारे प्रयोग पता चल जाएंगे। इसीलिए तो पहले इंट्रो दिया चैप्टर का। अब समझते हैं। यहां से x लिया तो इसके पास 2x थे तो 1x बाहर चला गया तो कितना बचा, 1x। अब जब यहां से x चला गया तो कितना बचा, 4। बस अगर ये बात समझ गए तो ये वाला जो बॉक्स है, सेम बॉक्स यहाँ पे बनेगा। जो चिन्ह यहाँ पे होगा वही चिन्ह हम रखेंगे। जो चिन्ह था मैंने ले लिया और यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है कि x नहीं है तो x नहीं ले सकते कॉमन। मैंने देखा कि 2 है कॉमन, इसके पास 2 ले लिया तो x प्लस इसमें इसका भाग देते हैं इस वाली संख्या का तो यह 4 आ जाएगा। अब देखो ये बॉक्स हमेशा इस बॉक्स में से, ये थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक बार देख। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा था, अब सही हो गया। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक पर यहाँ चिन्ह बदल गया, लेकिन जो चिन्ह इस बॉक्स में होगा वही चिन्ह इस बॉक्स में होगा। जो बस यहाँ पे जो चिन्ह है वही कॉमन लेंगे। तो यहाँ से इन दोनों बॉक्स से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 4 कॉमन आया और x प्लस 2 कॉमन आया। अब इनके बराबर में 0 लगा लेते हैं तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर मेरा आया कितना, 4, तो अल्फा आ गया। और अब बीटा निकालेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2, तो ये आ गया बीटा। ठीक है, ये आ गया बीटा। तो ये बात हम लोग दूसरे क्वेश्चन को समझेंगे कि 4s²। अब 4s बस x की जगह s हो गया। हमें तो यही तो क्या है कि जो चर पद, चर में कुछ भी ले सकते हैं, का भी ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। भाई जो चीज उसमें दे दी गई, संकेत होना चाहिए, संकेत जो भी दिया गया माइनस 4s, और यहाँ भी माइनस का 1 होना चाहिए, लेकिन प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 1। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना कि इन दोनों का गुणा करोगे। सबसे पहले बताया था मैंने, क्या करेंगे, 4s², यहाँ पे s है, ठीक, तो 4s²। अब हमें ऐसे गुणनखंड 2 करने की प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए, माइनस का 4s हो जाए, तो 2 दूनी 4 होता है और 4 एकम 4 होता है। लेकिन मेरे 2 दूनी 4 से काम चल रहा है, x हो गया और दोनों को जोड़ेंगे तो 4s² माइनस के 2s प्लस का 1। ठीक है, समझते हैं इस बात को कि कैसे करेंगे इसको। अब देखो, जब इससे क्या मिला, 2s कॉमन मिल रहा मुझे, कितना मिल रहा, 2s, तो 2s चला गया तो 2s, इसके पास 2 4 थे और 2s थे तो 1 2 चला गया, 1 s बचा, तो बचा कितना, 2s। ठीक है, माइनस यहाँ से 2s चला गया तो 1 बचा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, जो चिन्ह यहाँ होगा वही चिन्ह यहाँ लेंगे, और मैंने कहा कुछ नहीं मिल रहा कॉमन तो 1 मिल रहा, तो 2s, क्योंकि इस बॉक्स जैसा बनाना है मुझे, 2s और माइनस 1, इन दोनों से 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा, यहाँ पे 2s माइनस 1, ये दोनों से ये आ गया कॉमन। अब हमें s की वैल्यू निकालने, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2, ये आंसर आ गया। 2s बराबर 1, s बराबर 1/2,
तो ये अल्फा और बीटा क्या आ गया, शून्य। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को कि ये चीज मैंने इधर लिख दी तो घबराने की बात नहीं है। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6² माइनस के 7x माइनस के 3, तभी करेंगे, ये बात ध्यान रखना। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर लें, एक छोटा प्यारा सा कमेंट कर दें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई करें।